श्री कृष्ण भगवान की जय। कैसे हो जी? आशा करती हूँ आप सभी कुशलपूर्वक होंगे। गीता पढ़ना जो है भगवान कृष्ण को याद करना है और साथ में जो है ज्ञान की बातें पढ़ना सुनना है। तो कृपया करके सभी लोग गीता पढ़ा करो। भगवद महापुराण की जय। ततः सा विस्मया हृष्टो दृष्टो मा धनंजय प्रणमय शिरसा देवं कृतान्विर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। ये कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। कौन? भगवान कृष्ण। जहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत हो तो वह भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। पश्यामि देवांस्तत्व देवदह सर्वा सतता भूत विशेष संघान ब्राह्मणमीशां कमलानस्तत्र मृषीश्च सर्वानौरंगांगश्च देव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भो दक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोलत में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। क्योंकि भगवान ने उसको चक्षु दे दिए थे ना, सबको नहीं देते हैं भगवान, सिर्फ अर्जुन को दिए थे। दिव्य चक्षु एक्स्ट्रा मतलब देखने की दृष्टि दी थी। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं, इसीलिए वो देख पा रहा था सब कुछ। इसीलिए जो विशाल रूप था भगवान का, दिव्य रूप, वो देख पा रहा था। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। ये भगवान की कृपा से ही संभव हो सका, क्योंकि उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी अर्जुन को। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल फिर नए श्लोक के साथ मिलूँगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनो, इसको अमल करो। बहुत काम की चीज़ है भगवत महापुराण।